नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिजिटल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला हिंदी भाषा और हिंदी काव्य के तहत आज हम अपने पहले सेशन में चर्चा करेंगे विद्यापति और उनका काव्य। वहीं दूसरी ओर अपने दूसरे सेशन में हम विद्यापति और उनकी भाषा पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप 20 सालों से भी ज़्यादा इस कॉलेज में कार्यरत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो आइए डॉक्टर विनीता कुमारी का स्वागत करते हैं और विद्यापति, उनकी भाषा और उनके काव्य पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर विनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। नमस्कार मित्रों, जैसा कि अभी गीतिका जी ने बताया कि आज हम विद्यापति और उनके काव्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यापति काल की दृष्टि से देखा जाए तो वे संधि काल के कवि कहलाते हैं। आदि काल समाप्त की ओर था और मध्यकाल भक्ति काल का प्रारंभ हो रहा था। तो जो संधि काल था, संक्रमण काल था, आदि काल की प्रवृत्तियां भी उस समय चल रही थी और मध्यकाल जो भक्ति काल था वो भी बीज रूप में प्रारंभ हो रहा था। तो उस संधि काल के कवि हैं विद्यापति। विद्यापति कविकुल शिरोमणि, कविकुल शेखर, मैथिल कोकिल के नाम से परिचित हैं। और विद्यापति अपने काव्य के द्वारा, अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल भारत में अपितु विश्व भर में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। और विद्यापति को बिहार वाले अपना कवि मानते हैं, बंगाल वाले कहते हैं कि विद्यापति हमारे कवि हैं। परंतु वास्तव में विद्यापति किसी क्षेत्रीय सीमा में नहीं बंधे हुए, वे सबके कवि हैं। वे पूरे साहित्य के कवि हैं, हिंदी साहित्य के कवि हैं। मित्रों, जिस तरह से मैंने पहले भी चर्चा की थी आपसे कि जो हमारे प्राचीन कवि रहे, मध्यकाल के कवि रहे, वह अपने विषय में कुछ नहीं लिखा करते थे। अपने विषय में कहना वे आत्मश्लाघा समझते थे। यही कारण है कि विद्यापति ने भी अपने स्वयं के विषय में विशेष चर्चा नहीं की है। उनकी पदावली से, उनकी अन्य रचनाओं के माध्यम से हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। और विद्यापति क्योंकि एक दरबारी कवि रहे, अनेक राजाओं के दरबार में रहे, तो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, जनश्रुतियों के आधार पर, अंतः साक्ष्यों के आधार पर हम उनके जन्म काल, उनके जन्म स्थान, उनकी मृत्यु आदि के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो इन सब आधार को देखते हुए विभिन्न शोधकर्ताओं ने, विद्वानों ने उनके जन्म काल का निर्धारण किया है। जन्म काल देखें तो विद्यापति का जन्म विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर 1350 ईस्वी सन अथवा 1407 विक्रमी संवत स्वीकार किया गया है। ईस्वी सन और विक्रमी संवत में 57 ईयर्स का, 57 साल का अंतर रहता है। विक्रमी संवत 57 साल आगे चलता है। तो इसलिए आपके सामने है कि 1350 ईस्वी सन अथवा 1407 विक्रमी संवत। कि विक्रमी संवत में हम देखेंगे तो उनका जन्मकाल 1407 है और ईस्वी सन में देखेंगे तो उनका जन्मकाल 1350 है। और इनका जन्म स्थान बिहार के दरभंगा जनपद के विसपी नामक गांव में हुआ था। दरभंगा जिले में ही एक विसपी नामक गांव है जो वास्तव में इनके आश्रयदाता ने ही इनको उपहार स्वरूप भेंट दिया था। और उनके आगे जितने भी वंशज थे विद्यापति के, वे इसी गांव में ही रहते हैं। इनकी माता का नाम हासिनी देवी है और इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर है। मैथिल ब्राह्मण संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ है। और जो इनके पिता थे वे स्वयं भी सम्मानित थे और राज दरबारों में उनका आना जाना था। वो राजा गणेश्वर के दरबार में नित्य जाया करते थे। तो जन्म से ही
जन्म के 10-11 साल के बाद से ही विद्यापति भी अपने पिता के साथ राज दरबारों में जाने लग गए थे। तो दरबारी वातावरण का जो एक संस्कार है, उसको जो देखने का अवसर है, वो विद्यापति को बचपन से, बाल्यकाल से ही मिलने लग गया। और जैसे पिता वहाँ जाते थे गणेश्वर के दरबार में, वह भी कविता करते थे, उसी तरह से जब विद्यापति भी दरबारों में जाने लगे तो दरबारी वातावरण को देख करके इनके मन अंदर भी वही संस्कार, कविता करने के संस्कार उत्पन्न हुए और इन्होंने भी बाल्यकाल से ही कविता करना प्रारंभ किया। अनेक राज दरबारों में फिर ये स्वयं भी रहे, राजा कीर्ति सिंह के दरबार में, राजा देवी सिंह के दरबार में, राजा भव सिंह के दरबार में और राजा शिव सिंह के दरबार में। तो ये अनेक इनके आश्रयदाता राजा रहे। कीर्ति सिंह और देवी सिंह तो इनके बिल्कुल बराबर के थे और शिव सिंह इनसे 2 साल बड़े थे। तो इनके दरबारों में रहते हुए इन्होंने कविता की और इनकी मृत्यु 1440 ईस्वी सन अथवा 1497 विक्रमी संवत में हुई। एक जो जनश्रुति प्रचलित है उसमें ये कहा जाता है कि जब मृत्यु का समय पास आए, जब वृद्धावस्था को विद्यापति प्राप्त हुए, तो उनके मन में एक इच्छा थी कि मेरी मृत्यु जो है वो गंगा के किनारे हो। तो इसलिए जब अंत समय उनको आभास हुआ कि अंत समय अब आने वाला है, तो वह अपने बिसपी गांव से गंगा के किनारे की ओर, बाजितपुर एक गांव है, उसकी ओर चल पड़ते हैं। और चलते चलते वृद्धावस्था के कारण कुछ थकान भी हो जाती है, चलने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो एक स्थान पर रुक जाते हैं और वहीं गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि अब और नहीं चला जाता, अब और आगे नहीं बढ़ा जाता। और कहते हैं कि गंगा जो है वो स्वयं वहाँ चलकर आई है और इसलिए जहाँ उनकी मृत्यु हुई वहीं पर आज भी शिव मंदिर बना हुआ है। और कार्तिक मास की त्रयोदशी को, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को वहाँ हर साल मेला लगता है। तो इनके बारे में 2 पंक्तियाँ भी प्रसिद्ध है कि विद्यापतिक आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। धवल मतलब शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास के धवल शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन इनका अंतिम समय था, इनके उस समय देहावसान हुआ था। और वहीं गंगा के किनारे पर बाजितपुर में ही इनका अभी भी एक शिव मंदिर बना हुआ है जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो इस तरह से मित्रों हमने संक्षेप में उनका जन्म परिचय जाना। अब हम उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, क्योंकि कवि के व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी रचनाओं पर पड़ता है। समकालीन वातावरण का, समकालीन परिस्थितियों का, जनजीवन का प्रभाव तो पड़ता ही है। कवि का अपना स्वयं का जो व्यक्तित्व है वह भी उसकी रचनाओं में प्रतिबिंबित होता है। तो विद्यापति के व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो विद्यापति का पूरा व्यक्तित्व परस्पर विरोधी विचारधाराओं से युक्त था। हम देखते हैं कि उनमें एक दूसरे से विरोधी विचारधाराएं बहुत मिलती हैं। दरबारी संस्कृति में रहे, दरबारों में रहे, दरबारों का विलासितापूर्ण वातावरण देखा, चारों ओर ऐश्वर्य का, विलासिता का साम्राज्य था, और दूसरी ओर वे अपनी धरती से जुड़े हुए हैं, जनजीवन से जुड़े हुए हैं। तो दरबारी होते हुए भी विद्यापति जन कवि कहलाते हैं कि दरबारों की ऐश्वर्य में, दरबारों की विलासिता में जाकर के वे डूब नहीं जाते हैं, वे अपने आप को धरती से जोड़े रखते हैं। तो इसलिए वे जन कवि के नाम से जाना जाते हैं। इसी तरह से श्रृंगारी होते हुए भी वे भक्त कवि हैं। हम उनकी रचनाएं देखें तो उनकी रचनाएं श्रृंगार रस की हैं रचनाएं। मूलतः उनकी रचनाओं का विषय श्रृंगार रस है, परंतु भक्त भी हैं, वो शैव भक्त भी हैं, वो वैष्णव भक्त भी हैं, वे शाक्त भी हैं, क्योंकि उन्होंने शिव की नचारियाँ भी लिखी, शिव की भक्ति के गीत,
उन्होंने दुर्गा की स्तुति भी की, उन्होंने गंगा की स्तुति भी की है, उन्होंने दान की महिमा का वर्णन भी किया है। तो इस तरह से एक और वे दरबारी संस्कृति के चलते श्रृंगारी वृत्ति से युक्त है, विलासिता से पूर्ण रचनाएं करते हैं, और दूसरी ओर उनका हृदय भक्त का हृदय है। और ये भक्ति का जो हृदय है, जो भक्ति की भावना है, इसके संस्कार भी उनको बाल्यकाल से ही अपने परिवार से प्राप्त हुए। उनके पिता स्वयं शैव थे, वो शिव भक्त थे और ब्राह्मण वंश से थे। तो पिता के जो संस्कार थे वो विद्यापति को प्राप्त हुए। तो जो भक्ति का संस्कार था वे उन्हें अपने परिवार से ही प्राप्त हुआ, और इसीलिए वो शिव की भक्ति भी करते हैं, वो दुर्गा की भक्ति भी करते हैं, वो वैष्णव भक्त हैं। विद्यापति पदावली पूरा राधा कृष्ण को लेकर के रची गई रचना है। तो हम देख रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व जो है वो परस्पर विरोधी विचारधाराओं से युक्त है। एक और दरबारी है, दूसरी ओर जन कवि है। एक और श्रृंगारिक है तो दूसरी ओर भक्त हैं। शैव, शाक्त, वैष्णव स्मार्त होते हुए भी संप्रदाय निरपेक्ष है। ये इनकी खास विशेषता है कि वे धर्म का पालन करते हुए भी, शैव शाक्त होते हुए भी स्वयं को किसी एक संप्रदाय से जोड़ कर नहीं रखते हैं, एक धर्म की संकीर्णताओं से जुड़े हुए नहीं हैं। संप्रदाय निरपेक्ष है, सबको स्वीकार करते हैं, सबको मानते हैं और सबसे अलग भी हैं। इसी तरह से ये वेद, पुराण आदि शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं। कहाँ एक और पूरा भक्ति का वातावरण, एक और जहाँ शिव की महिमा का गान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर काम शास्त्र के निष्णात पंडित हैं, काम शास्त्र के ज्ञाता हैं। काम शास्त्र का, पूरी काम क्रीड़ाओं का, सुरत लीलाओं का वर्णन जितना विद्यापति में देखने को मिलता है, उतना किसी अन्य कवि ने इस रूप में चित्रण नहीं किया। तो काम कला में, काम शास्त्र में निष्णात पंडित हैं। वास्तव में देखा जाए तो विद्यापति का जो व्यक्तित्व है वे बहुमुखी व्यक्तित्व है, बहुप्रतिभा संपन्न कवि हैं। उन्हें धर्म का, दर्शन का, भूगोल का, न्याय शास्त्र का, इन सब का पूर्ण ज्ञान था। इन सब में वे पारंगत थे। तर्क शास्त्र में पारंगत थे, काम शास्त्र में पारंगत थे, भूगोल का पूरा ज्ञान था। और इनका ये सारा ज्ञान इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। रचनाओं में जैसे भू परिक्रमा इनकी रचना है, तो पूरी भूगोल का ज्ञान हमें उनसे प्राप्त हो जाता है। तो इसी के साथ साथ अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। संस्कृत, अपभ्रंश, आवहट, बंगला, मैथिली, इन भाषाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था और इन भाषाओं पर इन्होंने स्वयं रचना भी की है। संस्कृत में भी रचना की, मैथिल में भी रचना की। जैसा मित्रों हम कह रहे हैं कि इनका व्यक्तित्व परस्पर विरोधी विचारधाराओं से युक्त है, तो उस समय साहित्य की भाषा जो संस्कृत भाषा थी, जो एक परिनिष्ठित भाषा थी और उसमें रचना करना गौरव की बात मानी जाती थी, विद्यापति ने उस भाषा को भी स्वीकार किया, उस भाषा में भी रचनाएं की और उस समय लोक भाषा के रूप में जो अपभ्रंश का, परवर्ती अपभ्रंश का रूप जिसे अवहट कहा जाता है, वह समाज में प्रचलित था। तो अवहट में भी रचना कर रहे हैं। उसी के साथ साथ क्योंकि बिहार के थे, दरभंगा जिले के थे और वहाँ की जनभाषा मैथिली थी, तो उस मैथिली भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया और उसमें अपने पदों की रचना की। तो इस तरह से बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न विद्यापति कवि रहे हैं। अनेक राजाओं, आलोचकों और प्रशंसकों द्वारा विभिन्न उपाधियों से विभूषित रहे हैं। उन्हें अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, मैथिल कोकिल, दशावधान, इन सब उपाधियों से विभूषित किया गया, इन सब उपाधियों से सम्मानित किया गया। वास्तव में संस्कृत में जो गीति काव्य की परंपरा जयदेव ने प्रारंभ की थी, जयदेव ने जिस तरह से
गीत गोविंद की रचना की, उसी तर्ज पर उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए विद्यापति ने विद्या पदावली की रचना की, स्फुट पदों की रचना की। तो उस गीति काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं, और यही परंपरा विद्यापति से होते हुए आगे हम देखते हैं मध्यकाल में, कबीर में, सूर में, मीरा आदि में देखने को मिलती है, मुक्तक गीति पदों के रूप में। तो इस परंपरा को बढ़ाने वाले, इस परंपरा का विकास करने वाले विद्यापति रहे, इसलिए विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से अलंकृत किया गया। इन्हें कवि शेखर कहा गया, कवियों के शेखर हैं, कवियों के शिरोमणि हैं, कवियों के कंठहार हैं। और क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा को जन भाषा से उठा करके साहित्यिक भाषा का दर्जा प्रदान किया, तो और इनके जो गीत, इनके जो पद हैं, उनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। जैसे कोयल का स्वर होता है, कोयल की मधुर आवाज़ दूर तक सुनाई देती है, ऐसे ही इनके गीतों की गूंज दूर तक चलती थी। इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से मित्रों अनेक उपाधियाँ विद्यापति को प्रदान की गई, उन उपाधियों से इनको सुशोभित किया गया। विद्यापति ने अनेक भाषाओं में, क्योंकि वो संस्कृत के, अपभ्रंश के, मैथिली के, बंगला के भाषाओं के ज्ञाता थे, इन भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। इन सभी भाषाओं में उन्होंने रचना की, और रचनाएं भी विविध रूप में की हैं। काव्य की सभी विधाओं में उन्होंने रचना की है। मुक्तक के रूप में पदों की रचना भी की, चरित काव्यों की रचना भी की, और नाटक की रचना भी की। तो इस तरह से वे कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, नीतिकार भी हैं, भक्त भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं और पराक्रमी भी। तो इन सब विशेषताओं से युक्त विद्यापति रहे। अब हम मित्रों विद्यापति की रचनाओं की बात करते हैं कि उन्होंने संस्कृत में, अपभ्रंश में और मैथिली में रचनाएं लिखी। तो संस्कृत की जो रचनाएं हैं, पहले हम उनकी चर्चा करेंगे कि उनकी संस्कृत भाषा में लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे पहली रचना है वे कहलाती है भू परिक्रमा। भू परिक्रमा जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि भूमि की परिक्रमा। तो राजा देव सिंह जिनके दरबार में ये रहे, दरबारी कवि थे, तो उन राजा देव सिंह की आज्ञा से इस काव्य की इन्होंने रचना की। शापग्रस्त बलराम की तीर्थ यात्रा के रूप में विभिन्न तीर्थों का वर्णन इसमें किया गया है। मिथिला से लेकर के नैमिषारण्य तक जितने भी बीच में तीर्थ आते थे, उन सभी प्रमुख तीर्थों का वर्णन इस भू परिक्रमा रचना में विद्यापति ने किया। इसी तरह से इनकी दूसरी रचना है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा महाराज शिव सिंह के आदेश से रचित है। ये एक प्रकार का नीति ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में श्रृंगार रस के माध्यम से राजनीति और धर्म की शिक्षा प्रदान की गई है। पुरुष परीक्षा देखें तो ये संस्कृत में रचा गया एक बहुत सुंदर नीति ग्रंथ है। जब अंग्रेज़ भारत में आए और यहाँ पर हिंदी सिखाने के लिए जो अंग्रेज़ी शिक्षक थे, उनको हिंदी का ज्ञान देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो उस फोर्ट विलियम कॉलेज में पुरुष परीक्षा इस पुस्तक को पाठ्य पुस्तक का दर्जा प्रदान किया गया, और ये पुस्तक उस समय विभिन्न हिंदी के अध्येताओं को पढ़ाई जाती थी, उन्हें सिखाई जाती थी। मित्रों, जब संस्कृत साहित्य की भाषा बन गई और उसके समानांतर लोक भाषा के रूप में प्राकृत भाषा आई, और प्राकृत में साहित्य रचा जाने लगा, और प्राकृत के पश्चात अपभ्रंश में साहित्य रचा जाने लगा, तो 13वीं 14वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश, जिसे अवहट कहा जाता है, उसका प्रचलन अधिक रहा। संस्कृत जानने वालों की संख्या सीमित होने लगी।
तो जो बच्चे थे या जो कम पढ़े लिखे थे या जिनके संस्कृत का ज्ञान नहीं था, उनको संस्कृत का ज्ञान देने के लिए संस्कृत में कैसे पत्र व्यवहार लिखा जाए, तो सरल संस्कृत में पत्र लेखन किस तरह से किया जाए, इसके लिए विद्यापति ने एक रचना की, लिखनावली। तो लिखनावली जो इनकी रचना है संस्कृत में लिखी गई है, बालक वर्ग और अल्प शिक्षित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के प्रयोग में आने वाले संस्कृत पत्र व्यवहार को सिखाने के लिए लिखी गई। और इस रचना से हमें तत्कालीन इतिहास का भी बोध होता है, और विभिन्न विद्वान उस समय के इतिहास को जब जानना चाहते हैं तो वे लिखनावली को पढ़ते हैं, क्योंकि लिखनावली से उस समय के इतिहास को जानने में पर्याप्त सहायता मिलती है। इसी तरह से इनकी एक अन्य रचना है शैव सर्वस्व सार। शैव सर्वस्व सार महाराजा पद्म सिंह की रानी विश्वास देवी के अनुरोध पर रची गई है। यह एक पौराणिक रचना है और इस रचना में शैव दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का सरस वर्णन किया गया है। इस रचना में शिव पूजन की विविध विधाओं का उल्लेख मिलता है। कैसे शिव पूजन किया जाए, तो शिव जी की जो नचारियाँ हैं वे भी इस शैव सर्वस्व सार में मिलती हैं। तो इसीलिए विद्यापति, क्योंकि शैव भक्त थे, शिव की आराधना करते थे, तो शिव की आराधना के लिए शिव की पूजा कैसे की जाए उसकी विभिन्न विधियों का परिचय देते हुए शैव सर्वस्व सार की रचना संस्कृत भाषा में विद्यापति ने की। इसी तरह से गंगा वाक्यावली, जिसमें गंगा की महिमा का वर्णन है और गंगा का पूजन किस तरह से किया जाए, गंगा पूजन की क्या विधि है, उसका शास्त्र सम्मत वर्णन इस रचना में मिलता है। और रानी विश्वास देवी के आग्रह पर इस रचना की गई, ये कृति रचित की है। इसी तरह से इनकी एक अन्य रचना है दान वाक्यावली। दान वाक्यावली में हस्तिदान, रथदान, स्वर्णदान, तुलादान आदि विविध दानों की विधियां और उनका महत्व बताया गया है कि दान का बहुत महत्व है और दान किस तरह से किया जाना चाहिए, कितने प्रकार के दान होते हैं, दान करने की क्या विधि है, दान करने का क्या महत्व है, इस सब का विस्तार से वर्णन दान वाक्यावली में विद्यापति ने किया है। इसी तरह से एक और अन्य इनकी भक्ति परक रचना है दुर्गा भक्ति तरंगिणी। दुर्गा भक्ति तरंगिणी महाराजा नरसिंह देव के अनुरोध पर रचित रचना है और इसमें दुर्गा पूजा की विधियाँ, विभिन्न विधियों का वर्णन किया गया है। एक अन्य रचना है गया पत्तलक और वर्ष कृत्य। गया पत्तलक और वर्ष कृत्य ये दोनों ही रचनाएं श्राद्ध आदि से, पूजा आदि से जुड़ी हुई हैं कि समय के प्रभाव से जो श्राद्ध की विधियाँ, जैसे गया श्राद्ध बहुत प्रसिद्ध माना जाता था परंतु आज लुप्त प्राय है, उस श्राद्ध के वर्णन उस गया पत्तलक रचना में किया गया है। साथ ही वार्षिक श्राद्ध कैसे किया जाए, वार्षिक पूजा कैसे की जाए, इन सारी विधियों को पुनर्जीवित करने के लिए, गया श्राद्ध को पुनर्जीवित करना, वार्षिक श्राद्ध को पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने ये दो रचनाएं संस्कृत में लिखी, गया पत्तलक और वर्ष कृत्य। तो ये तो मित्रों इनकी संस्कृत में रचित रचनाएं थी जो इन्होंने संस्कृत में लिखी हैं। और इसके साथ ही क्योंकि उस समय समाज में अवहट भाषा चल रही थी, जिसे परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है, तो अवहट में इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, एक कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। ये दोनों ही काव्य चरित काव्य हैं। कीर्तिलता में महाराजा कीर्ति सिंह की वीरता और उनके गुणों का वर्णन किया गया है और कीर्ति पताका इनकी जो रचना है वे महाराजा शिव सिंह के गुणों के वर्णन से युक्त है। महाराजा शिव सिंह के साथ ये अधिक लंबे समय तक रहे। महाराजा शिव सिंह की ही पत्नी लखीमा देवी थी, तो शिव सिंह और लखीमा देवी का नाम इनकी रचनाओं में बहुत अधिक आता है। तो कीर्ति पताका तो विशेष रूप से रची ही शिव सिंह के गुणों का वर्णन करने के लिए है
उनके युद्धों के में उनके पराक्रम का वर्णन उसमें मिलता है, परंतु जो पदावली है उसमें भी वो कई बार शिव सिंह का नाम लेते हैं, लखीमा देवी का नाम लेते हैं, उन दोनों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। तो ये तो थी उनकी मित्रों अवहठ में रचित रचनाएं। अब हम देखते हैं कि उनकी मैथिली में रचित रचना। मैथिली में उन्होंने विद्यापति ने पदावली की रचना की। पदावली वास्तव में स्फुट पद हैं। उन्होंने विभिन्न समय पर विभिन्न भावों से प्रेरित होकर के अलग अलग पदों की रचना की, और यही अलग अलग पद जो बिखरे हुए थे उन सब का संकलन परवर्ती काल में हुआ और विद्यापति पदावली के नाम से जाना गया। और ये जो विद्यापति पदावली रचना है ये ही अधिक प्रसिद्ध है, और विद्यापति पदावली के से ही विद्यापति की एक विशेष पहचान बनती है। पदावली में विषय की दृष्टि से देखें तो हमें इसमें 3 प्रकार के पद मिलते हैं: श्रृंगार परक पद, भक्ति परक पद और अन्य। अन्य से अभिप्राय है कि जिसमें शिव सिंह के गुणों का वर्णन भी है, उनके युद्धों का वर्णन भी है, दान का वर्णन भी है, कुछ नीति परक पद भी हैं, कुछ कूटनीति के कूट पद भी हैं, दृष्टकूट पद भी हैं। तो वो विविध प्रकार है, पर मूलतः पदावली में हमें श्रृंगार परक पद और भक्ति परक पद अधिक मिलते हैं। जो श्रृंगार परक पद हैं वह राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित पद हैं, जिनमें राधा और के सौंदर्य का वर्णन, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन, उनके मिलन का, उनके अभिसार का, उनके मान का वर्णन। तो इस तरह से राधा और कृष्ण के प्रेम के संयोग श्रृंगार के भी और वियोग श्रृंगार के भी दोनों ही वर्णन बड़े सरस मिलते हैं। और राधा कृष्ण की जो प्रेम का वर्णन है या उनके जो विरह का वर्णन है वे अत्यधिक मार्मिक बन पड़ा है, अत्यधिक प्रभावशाली है। और इसी से प्रभावित होकर के परवर्ती काल में जो रीतिकालीन कवि हैं वे भी राधा कृष्ण के श्रृंगारिक वर्णन को प्रस्तुत करते हैं। तो परवर्ती काव्यों के ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसके अतिरिक्त भक्ति परक पदों की रचना की है। भक्ति परक पदों में विद्यापति ने शिव की स्तुति का भी गान किया है, गंगा की स्तुति भी प्रस्तुत की है, उसमें दान की महिमा का वर्णन भी किया है, दुर्गा की स्तुति भी प्रस्तुत करते हैं। तो भक्ति परक पदों में भी, भक्ति के कम पद हैं पदावली में, श्रृंगार ही मुख्य है उनमें, भक्ति की बात उनके दूसरी रचनाओं में अधिक है। इसके अतिरिक्त विद्यापति ने एक नाटक की भी रचना की जो संस्कृत और मैथिली का मिश्रण है। उसमें संस्कृत भाषा का भी प्रयोग है और मैथिली भाषा का भी प्रयोग है, और उस नाटक का नाम है गोरक्ष विजय, और ये नाटक 4 अंकों में है। इस तरह से मित्रों अभी हमने संक्षेप में विद्यापति की रचनाओं की चर्चा की। उनकी रचनाओं का केंद्रीय विषय क्या है उनका हमने परिचयात्मक वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस सेशन को हम यहीं विराम देंगे और इससे अगले सेशन में हम बात करेंगे विद्यापति की भाषा की बात करें, उनकी भाषा कैसी रही है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
अब हम चर्चा करेंगे विद्यापति की भाषा को लेकर। संस्कृत रचनाओं के आधार पर नहीं हम बात करेंगे विद्यापति की पदावली के आधार पर। विद्यापति एक आदर्श लेकर चले हैं, देसिल बयना सब जन मिठा, कि जो देसी भाषा है, जो हमारी लोक भाषा है, वे सबसे अधिक मीठी है। हम जब बात करते हैं अपनी भाषा में तो उसमें एक सहज प्रवाह होता है और वह भाषा हमारे भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतया सक्षम होती है। पर हम जब किसी दूसरी भाषा में बात करते हैं तो उसमें वे सहजता नहीं आ पाती जो अपनी भाषा में है। तो विद्यापति इसलिए देसिल बयना की बात करते हैं, देशी भाषा की बात करते हैं और उस भाषा में वो कहते हैं कि वो सबसे अधिक मीठी भाषा है। और विद्यापति जब इस आदर्श को लेकर के चलते हैं तो उनके जब पद है वो हृदय को छू लेने वाले पद हैं, उनके पद आत्मविभोर कर देने वाले पद हैं, वो हमारे अंदर तक कहीं जा कर के हमें छू जाते हैं और जो लोकमानस को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर देने वाले पद हैं। इसलिए मित्रों, बिहार में हम देखते हैं कि कोई किसान खेत में खेती कर रहा है, हल चला रहा है या थका हारा शाम को घर में आया है और रात को बैठते हैं और वो विद्यापति के पद गाते हैं। विदापद नाच किया जाता है, उसका नाच, एक लोक नृत्य का नाम ही बितापत नाच रख दिया गया। बिदापत मतलब विद्यापति के। तो उनके जो पद हैं, उनके जो गीत हैं, वो जनमानस के हृदय को छूने वाले हैं, उनकी थकान, उनके मानसिक श्रम को मानसिक विश्राम प्रदान करने वाले हैं, विश्रांति देने वाले हैं। और इसी तरह से उनके जो पद हैं वो सीधा लोक जीवन से जुड़े हुए हैं। कोई शिक्षित है, अर्धशिक्षित है, अशिक्षित है, विद्यापति के पदों को इसी तरह, जैसे कबीर और सूर और तुलसी के पद गाए जाते हैं, उसी तरह से विद्यापति के पदों का गान बिहार, बंगाल, उड़ीसा में किया जाता है। विद्यापति केवल भावों के ही कवि नहीं कहते, वे भाषा के भी समर्थ कवि हैं। विद्यापति स्वयं कीर्तिलता में अपनी भाषा सामर्थ्य के बारे में कहते हैं, वे स्वयं अपनी भाषा सामर्थ्य से परिचित थे और कीर्तिलता में वे इस बात को कहते हैं कि बाल चंद बिज्जावई भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, ओ परमेसर हर सिर सोहई, ई निश्चय नागर मन मोहई। बालचंद बिज्जावई भाषा, बिज्जावई शब्द विद्यापति के लिए आया है। अपभ्रंश की भाषा है, अवहट भाषा है और ये अब अवहट का ही उदाहरण आपके सामने है। तो विज्जावई मतलब विद्यापति की जो भाषा है वो बाल चंद्रमा के समान है। बालचंद्र द्वितीया के चंद्रमा के लिए कहा गया है। शिव जी के जो सिर पर है वो द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित है और इसीलिए वो कहते हैं कि दुहु नहीं लागई दुज्जन हासा। दुहु दोनों का ही, ना द्वितीया के चंद्रमा का और ना विद्यापति की भाषा का, दोनों का ही कोई दुर्जन जो है वो परिहास नहीं कर सकते। दुर्जन उनके विषय में कुछ अपशब्द नहीं कह सकते। कारण भी साथ में बताते हैं। कारण क्या है? ओ परमेसर हर सिर सोहई, कि जो द्वितीया का चंद्रमा है वो परमेश्वर के, शिव जी के सिर पर सुशोभित है, तो इसलिए कोई उसका परिहास नहीं कर सकते। इसी तरह से जो विद्यापति की भाषा है, निश्चय नागर मन मोहई, रसिक जनों के, नागर लोगों के हृदय को स्पर्श करने वाली है, उनके मन को सुहाती है। इसलिए विद्यापति की भाषा का भी कोई उपहास नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर हास्य नहीं कर सकता। दुर्जन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जो रसिक जन है वे तो उसका आनंद लेते हैं, पर जो दुर्जन है वो भी उसका उपहास उड़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं, वे भी उसका उपहास नहीं उड़ा सकते हैं। तो इस तरह से विद्यापति की
भाषा पर गहन पकड़ थी, चाहे वे संस्कृत में रचना कर रहे हैं या वे आवाहट में रचना कर रहे हैं या लोक भाषा मैथिली में रचना कर रहे हैं, तो भाषा पर गहन पकड़ थी। उनके हम शब्द संयोजन देखें, शब्दों की जो मैत्री है, पद योजना है, वह भी इतनी समृद्ध और इतनी भावों के अनुकूल है कि वे भावों को साकार और मर्मस्पर्शी कर देने की पूर्ण क्षमता रखती है, कि उनका शब्द संयोजन बहुत अधिक समर्थ है और एक एक भाव को प्रस्तुत करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से हम इस बात को स्पष्ट करेंगे। उदाहरण आपके सामने है मित्रों। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाव, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरार, जमुनक तीर उपवन उद्वेगल, फिरे फिरे ततहि निहार। अब ये विद्यापति पदावली का पहला ही पद है और पहले ही पद मंगलाचरण के रूप में है और मंगलाचरण के पद में ही विद्यापति स्पष्ट कर देते हैं कि वे पदावली की जो रचना कर रहे हैं उसका विषय राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। अब इस प्रसंग में कृष्ण बैठे हुए कदम्ब के वृक्ष के नीचे और राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ कृष्ण के लिए शब्द प्रयोग किया है नंदक नंदन। कान्हा भी कह सकते थे, कृष्ण भी कह सकते थे, किसी और नाम से भी संबोधित कर सकते थे। नंदक नंदन क्यों कहा, ये साभिप्राय प्रयोग है। नंदन, नंद का पुत्र, नंद का बेटा, कैसा, जो किशोरावस्था में है, क्योंकि राधा और कृष्ण की किशोरावस्था के प्रेम का वर्णन विद्यापति करने जा रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर शब्द रखते हैं नंदन। और वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मुरली बजा। अब यहाँ धीरे धीरे जो शब्द है, धीरे धीरे बड़ी की मात्रा वाला भी हो सकता था, दीर्घ ई वाला, पर उसमें वह सौंदर्य नहीं है जो ह्रस्व ई के धीरे धीरे कहने में है। उसमें संगीतात्मक सौंदर्य भी उभर करके आ रहा है और धीरे धीरे कृष्ण के मन की बेचैनी, उनके मन की आकुलता, प्रतीक्षा का भी संकेत दे रहा है। और समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, बेरी बेरी शब्द भी उनकी बेचैनी को सूचना करते हैं कि वे राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों तो हमारा ध्यान बार बार घड़ी की ओर जाता है। 1 मिनट में हम 10 बार घड़ी देख लेते हैं, समय तो अपने अनुसार ही चलेगा, परंतु जो हमारे अंदर की बेचैनी होती है, मिलन की जो एक आतुरता होती है, वो हमें बेचैन करती है, हम बार बार घड़ी की ओर देखते हैं। तो उसी तरह से कृष्ण भी वहाँ बैठे हुए राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बेरी बेरी बार बार जो भी उसके घर की ओर जा रहा है तो उसके हाथ संदेश भेज रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। तो सामरी शब्द आया। अब शब्द संयोजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ सामरी शब्द राधा के लिए आया है, श्यामा नायिका के लिए आया है। जो श्यामा नायिका की काम शास्त्र में वर्णन किया गया है, तो उस श्यामा नायिका के रूप में राधा का संकेत है कि राधा कैसी है, श्यामा नायिका है। और उसके प्रति तोरा लागी, तुम्हारे में वो अनुरक्त हो गए हैं, तुम्हारे प्रेम में वे अनुरक्त है। अनुखन, प्रत्येक क्षण विकल, व्याकुल हो रहे हैं। अब यहाँ शब्द आया है मुरारी। अब ये मुरारी शब्द भी, इसका भी देखिए साभिप्राय प्रयोग है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शब्द संयोजन की, कि किन शब्दों को वो चुन चुन करके लेकर के आते हैं। पहले दिया नंदन शब्द जो कृष्ण की किशोरावस्था को संकेतित कर रहा है। अब शब्द दिया है मुरारी। मुरारी का अर्थ है मुर नामक राक्षस के जो शत्रु हैं उनका वध करने वाले हैं वह कृष्ण। अब उसका यहाँ कैसे जुड़ेगा,
कि कृष्ण में सामर्थ्य है, शक्ति है, असुरों का नाश करने की सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान है। तो एक और वे पराक्रमी है, तो दूसरी ओर वे प्रेमी हृदय वाले हैं। तो उनके मन में जो प्रेम भाव है, वे कोमलता का भाव है, और वो सर्व सामर्थ्य होते हुए भी राधा के प्रेम के कारण विकल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तो इसलिए मुरारी शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। जमुनक तिर उपवन उद्वेगल, यमुना के किनारे उपवन में कैसी अवस्था में बैठे हुए? उद्विग्न की अवस्था में, व्याकुल है, मिलने की बेचैनी है, मिलने की आतुरता है। फिरी फिरी बार बार तत ही निहारी, तत ही उसी मार्ग की ओर देख रहे हैं जिस मार्ग से राधा ने आना है। तो जिस मार्ग से राधा आएगी उस मार्ग की ओर बार बार देख रहे हैं। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि क्रियाओं का प्रयोग, शब्दों का मेल गेल, मिलाओल, गाओल, तो ये जो क्रियाओं का प्रयोग करते हैं या शब्द संयोजन करते हैं, वे अपने आप में अनूठा है, वे अपने आप में विलक्षण है। और ये इनका शब्द संयोजन इतना अधिक समृद्ध है, इतना भावों के अनुकूल है कि हमारे सामने पूरा एक शब्द चित्र प्रस्तुत हो जाता है, हमारे सामने एक बिंब बन जाता है। तो ये उनके शब्द संयोजन की विशेषता है। इसी तरह से मित्रों, विद्यापति नवीन बिंब योजना प्रस्तुत करने में भी निपुण हैं। जब वे कोई राधा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, राधा के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन किया, पैर के मुख से लेकर के आँख का, कान का, नाक का, होठों का, गर्दन का, एक एक अंग का वर्णन करते हैं, तो वो एक शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, एक दृश्य बिंब हमारे सामने बन जाता है। तो नवीन से नवीन बिंब हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे सद्या स्नाता का जब वो चित्र कर रहे हैं, उसी समय स्नान करके नायिका आई है, तो उसका जो एक चित्र आंखों के सामने प्रस्तुत करते हैं, कामिनी करए स्नाने हेरत ही हृदय हनय पंच बाने। तो जो कामिनी है वो स्नान करके आई है। तो देखिए यहाँ पर कामिनी शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ राधा नहीं कह रहे हैं, श्यामा नहीं कह रहे हैं, किसी और संबोधन से संबोधित नहीं कर रहे हैं। कामिनी काम भाव से युक्त, कि जिसको देखते ही पुरुष के हृदय में काम भाव जागृत हो जाए, वे कामिनी। तो देखिए यहाँ पर सद्या स्नाता का एक बिंब भी प्रस्तुत हो रहा है और शब्द का भी साभिप्राय प्रयोग है। इसी तरह से वे ध्वन्यात्मक सौंदर्य का बहुत प्रयोग करते हैं। जब वे पद रचना करते हैं तो उससे एक नाद, एक ध्वनि सौंदर्य, जैसे अभी हमने वो पद नंदक नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजा, तो ये एक ध्वन्यात्मक सौंदर्य, एक गीत की जो मधुरता है, गीत का जो माधुर्य है, वह हमें दिखाई देता है। इसी तरह से इनके जो पद है वो स्वर संगीत, शब्द संगीत के साथ साथ भावों की भी सशक्त अभिव्यंजना करते हैं। भावों का उसमें बड़ा ही सशक्त रूप हमें देखने को मिलता है। उनके पदों की मुख्य विशेषता ही संगीतात्मकता है। उनके पद जो है वो गेय है, गाए जा सकते हैं, और उनके पदों की इस गेयता को देखते ही उन्हें कवि कोकिल कहा जाता है, उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, उन्हें कवि कंठहार कहा जाता है। और इनके प्रत्येक पदों में आलंकारिक सौंदर्य बहुत अधिक है, अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया हुआ है, और कहीं पर भी ये नहीं लगता कि अलंकारों का कृत्रिम प्रयोग है, कि जबरदस्ती जानबूझकर डाले गए हैं। सहज रूप में, चाहे वे उपमा अलंकार है, अनुप्रास का तो पूरा अनुप्रासात्मक छटा ही दिखाई देती है। शायद ही कोई ऐसा पद होगा जिसमें अनुप्रास का सौंदर्य ना दिखाई दे। रूपक, नए से नए रूपक उसमें बांधे हैं, रूपकातिशयोक्ति अलंकार का, काव्यलिंग अलंकार का, विभिन्न अलंकारों के सौंदर्य का वर्णन विद्यापति के पदों में हमें दिखाई देता है। और इनके पदों की जो भाषा है वो लालित्यपूर्ण भाषा है, प्रसादमयी भाषा है, क्योंकि श्रृंगार रस का वर्णन है,
जब श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं तो श्रृंगार रस के अनुकूल ही प्रसाद गुण का प्रयोग करते हैं। 3 गुण हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। वीर रस के लिए ओज गुण जहाँ महत्वपूर्ण है, ओज गुण जहाँ आवश्यक है, वहीं श्रृंगार रस के लिए माधुर्य गुण और प्रसाद गुण होता है। तो जो विद्यापति के पद हैं उनमें प्रसादमयी लालित्यपूर्ण भाषा हमें दिखाई देती है। और जो पद विन्यास है, पद योजना है, वो सुललित, बड़ी ही मधुर, बड़ी ही सुंदर है कि पढ़ते हुए एक प्रवाह, एक गति, एक लय दिखाई देती है। और उस भाव तरंग में, जैसे विद्यापति जब रचते हुए उस भाव तरंग में बह रहे थे, उसी तरह से पाठक भी जब उस पद को पढ़ता है तो वह भी उस भाव तरंग में तरंगायित होने लगता है, वह भी उसमें उसी तरह से डूबने उतराने लगता है। तो इनकी जो पद विन्यास है वो सुललित पद विन्यास है। और इनकी जो पद है, जैसे मैंने पहले अभी भी बताया, उनमें नाद सौंदर्य बहुत अधिक है, ध्वन्यात्मक सौंदर्य बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे लगता है कि विद्यापति संगीत विशारद थे, संगीत का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और वो उनके पदों में हमें स्पष्ट दिखाई भी देता है। एक पद से हम इसको समझेंगे, उनका जो ध्वन्यात्मक सौंदर्य है कि खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन बसन धूलि तनु भरई, खने खन दसन छटा छुट हास, खने खन अवर आगे गहु बास। तो इस तरह से देखिए मित्रों, यहाँ पर उन्होंने जो खने खन शब्द लिया है, हर पंक्ति में खने खन खने खन खने खन जब कर रहे हैं तो वो एक ध्वन्यात्मक, एक नादात्मक सौंदर्य दिखाई दे रहा है। तो उनकी भाषा में जो एक गीति काव्य की जो विशेषताएं हैं, गीति काव्य में वैयक्तिकता होती है, आत्माभिव्यक्ति होती है, और उस आत्माभिव्यक्ति को कवि संगीतात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। तो वो जो संगीतात्मक शैली में कवि प्रस्तुत करता है, एक गेय पद शैली में प्रस्तुत करता है, तो वो गेयता का गुण, वे ध्वन्यात्मकता का गुण, वे नाद सौंदर्य विद्यापति के सभी पदों में हमें देखने को मिलता है। और विद्यापति इस तरह से अपने सभी श्रृंगार के पदों के द्वारा, भक्ति के पदों के द्वारा जनमानस में रच बस गए। और विद्यापति के पद तो गाते गाते चैतन्य महाप्रभु इतने आत्मविभोर हो जाते थे कि मूर्छित हो जाते थे, वे तंद्रा की स्थिति में चले जाते थे। तो इस तरह से मित्रों, विद्यापति जहाँ एक और संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी, मैथिली, बंगला आदि अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, वहीं साथ ही साथ गेयता के, संगीत के में भी, संगीत शास्त्र में भी निपुण थे। और उनके शब्द भंडार बहुत विस्तृत था, जैसे अभी हमने प्रारंभ में ही बात की। तो शब्द भंडार इतना विस्तृत था कि हर बार वे नए संबोधन देते हैं। राधा के लिए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, कृष्ण के लिए नए शब्द का प्रयोग करते हैं, नवीन उपमान लेते हैं, नए नए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से पदावली में विद्यापति ने मैथिली के उस रूप को लिया जो उस समय लोक भाषा के रूप में थी, जो उस समय एक क्षेत्र विशेष की भाषा थी, और उस भाषा को एक जन भाषा से उठा करके साहित्यिक भाषा का दर्जा प्रदान किया, उस रूप में उसे सम्मानित किया। और विद्यापति ने उस भाषा को काव्य भाषा के रूप में अपनाया। विद्यापति लोकमानस के पारखी थे, इसलिए उन्होंने अपनी कला को भी लोक कला के निकट रखा, जनजीवन के निकट रखा। तो यही कारण है कि विद्यापति के गीत आज भी जनमानस में बसे हुए हैं। वो आज भी उसे उतने ही आनंद के साथ, उतनी ही मस्ती के साथ गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने लोक भाषा अपनाई और उसे लोक कंठ और लोक हृदय में व्याप्त लोकोक्तियों और मुहावरों से सजाया।
जो लोक उक्तियाँ उस समय समाज में प्रचलित थी, जो मैथिली भाषा में प्रचलित थी, लोक भाषा में प्रचलित थी, उन लोकोक्तियों को, उन मुहावरों को भी वे अपनी पदावली में लेते हैं। विद्यापति के पदों में वे सभी तत्व सहज रूप में उपलब्ध हैं जो किसी सफल गीति काव्य के लिए अपेक्षित होते हैं। गीति काव्य के लिए अपेक्षित जो भी तत्व हैं, जो भी विशेषताएं हैं, चाहे वे भावातिरेकता है, चाहे वो वैयक्तिकता है, आत्मपरकता है, वे सब विशेषताएं हमें उनके पदों में दिखाई देती है। लोक तत्व तो इनके गीतों की प्रमुख विशेषता है। लोक तत्व इनके गीतों में सजीव होकर के आया है हमारे सामने। विद्यापति के लोक गीतों में भावों के सहज स्फुरण के साथ साथ लय का भी सुंदर विधान है। जो मैंने कहा ना कि प्रवाह, एक गति चलती है, एक लय मिलती है, तो वो एक बहुत सुंदर विधान देखने को हमें मिलता है। इनके गीतों में लोक तत्व और कला तत्व दोनों का ही अद्भुत सामंजस्य है। दोनों ही एक साथ हमें दिखाई देते हैं। इनके गीतों में एक और कलात्मक गीतों की साज सज्जा और सुघड़ता के दर्शन होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोक गीतों की सरलता, लोक गीतों की स्वाभाविकता, सहजता, उनकी भावमयता, उनकी स्वच्छंदमयता, इन सब के भी दर्शन हमें इनके गीतों में मिलते हैं। विद्यापति के पदों में स्वर और संगीत, स्वर संगीत के साथ साथ शब्द संगीत भी दिखाई देता है। और शब्द संगीत, स्वर संगीत और साथ में भाव, तीनों का एक अद्भुत समन्वय, तीनों का एक अद्भुत सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। इनके पदों में संगीतात्मकता जितनी श्रुति मधुर है, उतनी ही भावों को अपनी संपूर्णता में व्यक्त करने में भी वे सक्षम है। केवल गेयता हो, केवल संगीतात्मकता हो और भाव पक्ष छूट गया हो, ऐसा नहीं है। और केवल भाव हो और उसमें संगीत तत्व छूट गया हो, तो दोनों को मिला करके, दोनों को वो साथ साथ लेकर के चलते हैं। तो जितना वो भाव सबल है, उतनी ही अधिक वे संगीतात्मकता से भी युक्त है। जैसे लेल, भेल, गेल, गाओल, मिलाओल आदि जो आंचलिक शब्द हैं, उन आंचलिक शब्दों को भी वे इतनी सुंदरता से, इतनी मधुरता के साथ प्रस्तुत करते हैं कि लगता ही नहीं कि वे आंचलिक शब्द हैं, वे उन पदों में रच बस से गए हैं। उन पदों में उससे एक और संगीतात्मकता आ गई है और जिनसे उन पदों का माधुर्य और अधिक बढ़ गया है। जैसे कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर देई झापई कान। अब यहाँ जो एक ध्वन्यात्मक सौंदर्य है, यहाँ जो एक संगीत है, एक अद्भुत ध्वन्यात्मक सौंदर्य वो देखने को मिलता है। तो ये तो विद्यापति के प्रत्येक पद में हमें देखने को मिलता है। और अनुप्रास की छटा, जो कि मैंने पहले ही कहा है, उनके प्रत्येक पद में दिखाई देती है। कोई पद ऐसा नहीं है जिसमें उनमें अनुप्रास न दिखाई दे, क्योंकि जितना अधिक अनुप्रास का प्रयोग होगा, उतनी अधिक पद जो है वो संगीतात्मक होगा, उसमें गेयता होगी। इस प्रकार भाव व्यंजना और रचना सौष्ठव दोनों ही दृष्टियों से विद्यापति का काव्य उत्कृष्ट काव्य है। और यही कारण है कि विद्यापति केवल अपने ही समय में नहीं, केवल अपने समकालीन कवियों के लिए ही प्रेरणा स्रोत नहीं रहे, अपितु अपने परवर्ती भक्ति काल के कवि उस रूप में उनकी भाषा शैली को तो अपनाया है भक्तिकालीन कवियों ने, पर रीतिकालीन कवियों ने तो उनके भाव को भी पूरी तरह से ग्रहण किया है। राधा कृष्ण के जिस प्रेम का, जिस सौंदर्य का, जिस श्रृंगार का वर्णन जिस रूप में विद्यापति करते हैं, वह परंपरा हमें आगे पूरी रीतिकाल में दिखाई देती है। रीतिकाल में चाहे वो बिहारी हैं, केशव हैं, मतीराम हैं या पद्माकर हैं, जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है,
वो विद्यापति से प्रभावित दिखाई देते हैं। और श्रृंगार रस के अनुकूल ही विद्यापति कोमल कांत पदावली का प्रयोग करते हैं। प्रसादमयी लालित्यपूर्ण भाषा के प्रयोग में विद्यापति को पूर्ण सफलता मिली है, वो उसमें पूर्ण सफल हुए हैं। भावों की विशद व्यंजना, कल्पना की सुकुमारता और सुललित पद विन्यास, ये विद्यापति के पदों की महती विशेषता है। भावों की विशद व्यंजना, कि भाव भी अपनी चरम में है, और भावों के अनुरूप ही सुललित पद विन्यास और वैसी ही सुकुमार कल्पना, क्योंकि विषय श्रृंगार का वर्णन है और श्रृंगार के लिए जितनी सुकोमल, जितनी सुमधुर कल्पना की जा सकती है, वे कल्पना का सर्वोच्च स्तर हमें विद्यापति के पदों में दिखाई देता है। इसी तरह से विद्यापति ने अपने पदों में ऐसा रस प्रवाहित किया कि समस्त उत्तर भारत उस रस से आप्लावित हो गया और मुक्तक काव्य के सभी गुणों को अपने काव्य में समाविष्ट करके वे गीति काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि बने। और यही गीति काव्य परंपरा हमें आगे चल करके मीरा में, सूरदास में, कबीर आदि के पदों में दिखाई देती है। तो एक गीति काव्य की परंपरा को, मुक्तक काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय विद्यापति को जाता है। और श्रृंगार रस की जो जिस तरह से वर्णन किया है, वह वर्णन की परंपरा हमें पूरी रीतिकाल में दिखाई देती है। तो इस तरह से मित्रों, विद्यापति ने जयदेव के गीत गोविंद की परंपरा को प्रारंभ करते हुए अपने प्रतिभा से, अपने सुललित पद योजना से, अपनी सुंदर सुकुमार कल्पना से, अपनी विशद भावों से इस रूप में प्रस्तुत किया कि वो परवर्ती कवियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनी। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने विद्यापति के पदों की भाषा के ऊपर चर्चा की है। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर नीता कुमारी को, जिनके माध्यम से आज हमें विद्यापति, उनकी भाषा और उनके काव्य पर चर्चा करने का मौका मिला। और मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप हमें ज़रूर लिख भेजें अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठा हो इस व्याख्यान को देखते हुए, या फिर आगे जब आप YouTube के माध्यम से इस लेक्चर को देखेंगे और आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in। आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके प्रश्नों का स्वागत है। और मित्रों, आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार नीता जी। नमस्कार।